ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 11वां श्लोक। एतानिर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतो वयम् योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्। Translation. O King, constant chanting of the holy name of the Lord after the ways of the great authorities is the doubtless and fearless way of success for all, including those who are free from all material desires, those who are desirous of all material enjoyment, and also those who are self-satisfied by dint of transcendental knowledge. तो शुद्धदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान का कीर्तन, हरेर नामानु कीर्तनम, भगवान का निरंतर कीर्तन करके हर एक व्यक्ति भय से मुक्त हो सकता है और जितने भी डाउट से संशय हैं वो सबसे मुक्त हो सकता है और सक्सेस, सफलता प्राप्त कर सकता है। कौन? अगर जिनके पास भौतिक इच्छा है या किसी के पास भौतिक इच्छा नहीं है या कोई अपने आत्मा के स्तर पे संतुष्ट है, किसी का भी स्तर है, किसी का भी लक्ष्य कौन सा भी रहेगा, हर एक व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है उसके मार्ग में भगवान का हरिनाम का कीर्तन करके। तो इसलिए शुद्धदेव गोस्वामी की कंक्लूजन है, सब वेदों का, शास्त्रों का निचोड़ है ये, भगवान का हरिनाम करके हर एक व्यक्ति, किसी के पास इच्छा है नहीं है, पूरे तरह से संतुष्ट है, मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, हर एक व्यक्ति अपना इच्छा पूरा कर सकता है। सो दिस इज द डाउटलेस एंड फियरलेस वे ऑफ सक्सेस फॉर ऑल। ये 100% सक्सेस फॉर्मूला है। वो क्या है? भगवान का कीर्तन, हरे नामानु कीर्तनम। Purport. In the previous verse, the great necessity for attaining attachment to Mukunda has been described. तो पिछले श्लोक में शुद्धदेव गोस्वामी ने बताया है कि जो भी भगवान का कथा सुनता है ध्यान से, ऐसे व्यक्ति को भगवान मुकुंद के प्रति आसक्ति प्राप्त होता है। और मुकुंद के प्रति आसक्ति मतलब मुकुंद जो भगवान है वो व्यक्ति जो उनका शरण जाता है उनको मुक्ति देते हैं। There are different types of persons who desire to attain success in different varieties of pursuits. तो अलग अलग तरह के लोग हैं, हर एक लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग लक्ष्य है, हर एक व्यक्ति का सफलता का डेफिनेशन अलग है। थोड़े लोगों को लगता है सफलता मतलब मुझे भौतिक चीज़ बहुत चाहिए,
थोड़े लोगों को लगता है सफलता मतलब मुझे कुछ भी चीज नहीं चाहिए। तो अलग अलग श्रेणी के लोग हैं और अलग अलग उनका दृष्टिकोण है। जनरली द पर्सन्स आर मटीरियलिस्ट who desire to enjoy the fullest extent of material gratification। जो भौतिकवादी लोग हैं उनका क्या ध्येय रहता है, लक्ष्य क्या है, पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति करना है, फुल एक्सटेंट। इसको इंग्लिश में बोलता है एंजॉय लाइफ किंग साइज, राजा की तरह मजा करो। नेक्स्ट टू देम आर द ट्रांसेंडेंटलिस्ट हु हैव अटेन्ड परफेक्ट नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ मटीरियल एंजॉयमेंट and thus are aloof from such an illusory way of life। तो एक है भौतिकवादी लोग जिनका जिंदगी का लक्ष्य है इंद्रिय भोग करना, और दूसरे हैं आध्यात्मिक लोग। उनका लक्ष्य क्या है, उनका लक्ष्य है कि मुझे ये भौतिक माया से दूर रहना है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति से दूर रहना है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है कि ये माया का दुनिया है, ये मुझे बंधन में डालेगा, इसलिए मुझे इससे मुक्त होना है। मोर और लेस दे आर सैटिस्फाइड इन देमसेल्व्स बाय सेल्फ रियलाइजेशन। तो ऐसे जो लोग हैं अपने आत्मा के स्तर पे संतुष्ट रहते हैं, सेल्फ सैटिस्फाइड, आत्मा आराम बोलते हैं इनको। अबव देम आर द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड हु नीदर एस्पायर टू एंजॉय द मटीरियल वर्ल्ड नॉट डिजायर टू गेट आउट ऑफ इट। तो दो तरह के लोग हैं प्रभुपाद ने बताया यहाँ तक। एक है भौतिकवादी लोग जो इंद्रिय भोग करना चाहते हैं ये दुनिया में, और दूसरे हैं आध्यात्मिक लोग ट्रांसेंडेंटलिस्ट, जिनका इच्छा है ये दुनिया में मुझे इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है, इंद्रिय तृप्ति माया है, इससे बच के रहना है। और तीसरे हैं भगवान के भक्त, जिनका इच्छा क्या है, वो ये भौतिक दुनिया में भोग भी नहीं करना चाहते और ये भौतिक दुनिया से निकलने का भी उनका इच्छा नहीं है, यहाँ पे रह के भोग भी करने का इच्छा नहीं है और यहां से मुक्ति प्राप्त करने का भी इच्छा नहीं है। तो उनका इच्छा क्या है, दे आर आफ्टर द सैटिस्फैक्शन ऑफ द लॉर्ड श्री कृष्णा। उनका इच्छा एक ही है, कृष्ण की संतुष्टि। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। क्योंकि जो भुक्ति है, जो भोग करते हैं, जिनका इच्छा है भोग करने का, जो भौतिकवादी लोग हैं, वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने संतुष्टता के लिए भोग करना चाहते हैं। और जो लोग मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, किसके लिए मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, सुख के लिए ही मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। पर भगवान के भक्त भोक्ता भी नहीं है, भुक्ति भी नहीं है और मुक्ति भी कामना नहीं है उनका। भोग करने का भी कामना नहीं है, मोक्ष का भी कामना नहीं है। उनका कामना क्या है, कृष्ण को संतुष्ट करना, बस। इन अदर वर्ड्स, द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड डू नॉट वांट एनीथिंग ऑन देयर पर्सनल अकाउंट। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, उनके स्वयं के जीवन में, उनके स्वयं के स्वार्थ के लिए उनका कुछ इच्छा नहीं है। वो सब चाहते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए। If the Lord desires, the devotees can accept all sorts of material facilities, and if the Lord does not desire this, the devotee can leave aside all sorts of facilities, even up to the limit of salvation। तो भगवान का इच्छा है तो भक्त हर एक जो इंद्रिय तृप्ति का सामान है, सुख सुविधा का सामान है, स्वीकार करने के लिए तैयार है। और अगर भगवान का इच्छा नहीं है, भक्त सब सामान को त्यागने का तैयार है, यहाँ तक कि मुक्ति को भी त्यागने के लिए तैयार है। ये भक्त है। जैसे सुदामा है, सुदामा जब उनके पास कुछ भी नहीं था फिर भी कृष्ण की भक्ति कर रहे थे, आसक्ति बिल्कुल नहीं था। जब सब कुछ आ गया फिर भी उनको आसक्ति नहीं था, उनका जो आसक्ति है सिर्फ कृष्ण के प्रति था। नॉर आर दे सेल्फ सेटिस्फाइड बिकॉज दे वांट द सैटिस्फैक्शन ऑफ द लॉर्ड ओनली। इसलिए ऐसे भक्त अपने संतुष्टि के पीछे नहीं लगे हैं, भगवान के संतुष्टि के पीछे लगे हैं। इन दिस वर्स श्री सुखदेव गोस्वामी रिकमेंड्स द ट्रांसेंडेंटल चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो ये श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं सबको, उनका रिकमेंडेशन क्या है, उनका सुझाव क्या है, हर एक व्यक्ति को भगवान का नाम का आश्रय लेना है। बाय ऑफेंसलेस चैंटिंग एंड हियरिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, one becomes acquainted with the transcendental form of the Lord, and then with the attributes of the Lord, and then with the transcendental nature of his pastimes, etc. तो बिना अपराध के शुद्ध नाम का जप करने से और श्रवण करने से
क्या होता है, हमको धीरे धीरे भगवान का रूप के बारे में समझ में आएगा, नाम का आश्रय लेने से रूप के बारे में समझ में आएगा, बाद में भगवान के गुण के बारे में और भगवान के लीलाओं के बारे में. Here it is mentioned that one should constantly chant the holy name of the Lord after hearing it from authorities. तो यहाँ पे वर्णन है, हमको भगवान का नाम निरंतर करना चाहिए और जो महान आचार्य हैं उनके मुख से हरिनाम सुनना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में हरिनाम करना चाहिए. This means that hearing from authorities is the first essential. तो इसका मतलब क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्रामाणिक व्यक्तियों से, जो आचार्य हैं, प्रामाणिक गुरु हैं, उनसे सुनना. हम गलत लोगों से सुनेंगे तो हरिनाम का जो मेडिसिन है, औषधि है, काम नहीं करेगा. जो प्रामाणिक गुरु से सुनने से ही हमारे जिंदगी में लाभ होगा. Hearing of the holy name gradually promotes one to the stage of hearing about his form, about his attributes, his pastimes and so on, and thus the necessity of the chanting of his glories develops successively. तो इसलिए जब हम भगवान का हरिनाम स्वीकार करते हैं प्रामाणिक गुरु से, तब क्या होता है, धीरे धीरे हमको क्वालिफिकेशन मिलता है, योग्यता मिलता है भगवान के रूप के बारे में समझने का, भगवान की लीला के बारे में, गुण के बारे में. ग्रेजुअली, धीरे धीरे होता है. दिस प्रोसेस इज रिकमेंडेड नॉट ओनली फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस बट ऑल्सो इवन फॉर दोज हु आर मटीरियली अटैच्ड. तो कोई बोलेगा ये जो हरिनाम संकीर्तन है सिर्फ भक्तों के लिए है क्या? नहीं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं हर एक व्यक्ति के लिए है. आपका इंद्र तृप्ति का भी वासना है तब हरिनाम ही करो, बाकी कुछ मार्ग करने की जरूरत नहीं है. अकॉर्डिंग टू श्री सुखदेव गोस्वामी, दिस वे ऑफ अटेनिंग सक्सेस इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कंक्लूडेड नॉट ओनली बाय हिम बट ऑल्सो बाय द प्रीवियस आचार्यस. तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं ये जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है कि भगवान का हरिनाम करने से हर एक व्यक्ति का इच्छा पूरा होता है, ये उनका कंक्लूजन नहीं है, सुखदेव गोस्वामी का मत नहीं है. जितने भी महान आचार्य हैं पहले, उन सबका यही मत है, हरिनाम संकीर्तन ही सार है. Therefore, there is no need for further evidence. इसलिए इस पे और तर्क करने की जरूरत नहीं है और रिसर्च करने की जरूरत नहीं है. ऑलरेडी रिसर्च किया है, हमको इसको स्वीकार करना है. The process is recommended not only for the progressive students in different departments of ideological success, but also for those who are already successful in their achievement as fruitive workers, as philosophers or as devotees of the Lord. तो ये जो हरिनाम का संकीर्तन है, मार्ग है हरिनाम का, जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी है और जो ऑलरेडी सफल हो गए हैं कर्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, उनके लिए भी है. तो सफलता प्राप्त करने का भी मार्ग हरिनाम है और सफलता प्राप्त करने के बाद भी हरिनाम ही करना है. तो ये हरिनाम की महिमा है. Srila Jiva Goswami instructs that chanting of the holy name of the Lord should be loudly done, and it should be performed offenselessly as well, as recommended in the Padma Purana. तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि ये जो हरिनाम है कैसा करना चाहिए. पहले तो जोर से करना चाहिए, उच्चारण जोर से होना चाहिए और बिना अपराध के करना चाहिए. तो ये पद्म पुराण में वर्णन आता है कैसे बिना अपराध के करना है. One can deliver himself from the effects of all sins by surrendering himself unto the Lord. तो जितने भी हमने पाप किया है वो सब पापों से मुक्त कैसे होंगे? जब हम भगवान के शरण जाएंगे. सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे शरण आ जाओ. अगर आप मेरे शरण आएंगे मैं आपके सब पापों का नाश कर दूंगा. तो भगवान का शरण जाना मतलब क्या? बट वन कैन डिलीवर हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल ऑफेंसेस एट द फीट ऑफ द लॉर्ड बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ हिज होली नेम. तो इसलिए कोई भगवान का आश्रय लेता है तो भगवान का आश्रय लेते हुए वो भगवान के चरण कमल पे अपराध करता है, भगवान के प्रति अपराध करता है, तो उसका उद्धार कैसे होगा? हरिनाम का आश्रय लेके.
भगवान के प्रति कोई अपराध करता है तो उससे उद्धार हरिनाम लेके होगा, बट वन कैन नॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ इफ वन कमिट्स एन ऑफेंस एट द फीट ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान के प्रति अपराध करने से, भगवान का हरिनाम लेने से उसका उद्धार हो जाएगा, पर भगवान के हरिनाम के प्रति कोई अपराध करेगा तो उसका उद्धार नहीं हो सकता। Such offenses are mentioned in the Padma Puran as being 10 in number. इसलिए हरिनाम के प्रति जो अपराध है उससे बचना है, उससे सावधान रहना है। तो पद्म पुराण में वर्णन आता है 10 तरह के नाम अपराध है। पहला, द फर्स्ट ऑफेंस इज टू विलिफाई ग्रेट डिवोटीज हु हैव प्रीच्ड अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। तो पहला अपराध है जो महान भक्त हैं, जो हरिनाम का प्रचार करते हैं, उनकी निंदा करना, ये पहला अपराध है। द सेकेंड ऑफेंस इज टू सी द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड इन टर्म्स ऑफ वर्ल्डली डिस्टिंक्शन। तो दूसरा अपराध है ये देखना, ये दृष्टिकोण रखना कि भगवान का हरिनाम भौतिक है, वो दृष्टिकोण से करना। द लॉर्ड इज द प्रोप्राइटर ऑफ ऑल यूनिवर्सेस एंड देयरफॉर ही मे बी नोन इन डिफरेंट प्लेसेस बाय डिफरेंट नेम्स, बट दैट डज नॉट इन एनी वे क्वालिफाई द फुलनेस ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान पूरे ब्रह्मांड के, जितने भी ब्रह्मांड है उन सबके मालिक हैं, इसलिए भगवान का अलग अलग जगह पे भगवान के अलग अलग नाम होते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान पूर्ण नहीं है। Any nomenclature which is meant for the Supreme Lord is as holy as others because they are all meant for the Lord. तो इसलिए हमको भगवान के अलग अलग नामों के प्रति भी अपराध नहीं करना चाहिए। हमको जानना चाहिए कि भगवान का अलग अलग नाम है अलग अलग जगह पे। Such holy names are as powerful as the Lord, and there is no bar for anyone in any part of the creation to chant and glorify the Lord by the particular name of the Lord as it is locally understood. नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्तिस तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं भगवान के बहुत सारे नाम हैं और भगवान ने हर एक नाम में शक्ति दिया है, इसलिए कोई अलग जगह पे भगवान को और एक नाम से कोई पुकार रहा है, हमको उनको निंदा करने की जरूरत नहीं है। They are all auspicious and one should not distinguish such names of the Lord as material commodities. तो इसलिए भगवान का हर एक नाम शुभ है और हमको भगवान के नामों में भिन्नता नहीं करना चाहिए और भगवान का नाम भौतिक करके सोचना नहीं चाहिए। The third offense is to neglect the orders of the authorized acharyas or spiritual master. तो तीसरा अपराध क्या है? गुरु की आज्ञा क्या अवज्ञा करना, गुरु का जो आदेश है या गुरु का जो उपदेश है उसका उल्लंघन करना। द फोर्थ ऑफेंस इज टू विलिफाई स्क्रिप्चर्स और वैदिक नॉलेज। तो चौथा अपराध है जो वैदिक शास्त्र है उसकी निंदा करना। द फिफ्थ ऑफेंस इज टू डिफाइन द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इन टर्म्स ऑफ वंस मंडेन कैलकुलेशन। तो पांचवा अपराध है भगवान के हरिनाम को अपने भौतिक दृष्टिकोण से तुलना करना और अलग भौतिक अर्थ देना उसका। द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज आइडेंटिकल विद द लॉर्ड हिमसेल्फ एंड वन शुड अंडरस्टैंड द होली नेम ऑफ द लॉर्ड टू बी नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिम। तो हमको जानना चाहिए भगवान का नाम भौतिक नहीं है, इसलिए भौतिक कैलकुलेशन हमको हरिनाम में यूज नहीं करना चाहिए। द सिक्स्थ ऑफेंस इज टू इंटरप्रेट द होली नेम। तो छठा जो अपराध है वो भगवान के हरिनाम का अर्थ अलग अलग अर्थ देना। द लॉर्ड इज नॉट इमेजिनरी नॉर इज हिज होली नेम। तो भगवान काल्पनिक नहीं है, तो वैसे ही भगवान का हरिनाम काल्पनिक नहीं है, तो इसलिए अलग अलग अर्थ नहीं देना चाहिए। देयर आर पर्सन्स विद पुअर फंड ऑफ नॉलेज who think the Lord to be an imagination of the worshipper and therefore think his holy name to be imaginary. तो थोड़े लोग हैं जिनका ज्ञान कम है, उनको क्या लगता है भगवान कुछ होते नहीं है, लोगों ने कल्पना किया है। ऐसे ही व्यासदेव ने ऐसा कल्पना किया है कृष्ण का ऐसा रूप है, राम का ऐसा रूप है, ऐसा कोई राम कृष्ण नहीं है, ये सब काल्पनिक चरित्र हैं ताकि हम सही मार्ग में रहें, इसलिए इन्होंने कल्पना किया है महाभारत की रचना, रामायण की रचना। और ऐसे लोग बोलते हैं हरिनाम भी काल्पनिक है। ऐसा कैसा होगा कि हरे कृष्ण मंत्र जप करने से शुद्धता मिलेगा, तो साधारण शब्द है, तो लोगों को लगता है ये सब काल्पनिक है।
तो ये भी एक अपराध है। Such a chanter of the name of the Lord cannot achieve the desired success in the matter of chanting the holy name. तो ऐसे लोग जिनको लगता है कि हरि नाम काल्पनिक है, उन लोगों को सफलता नहीं मिलेगा। The seventh offense is to commit sins intentionally on the strength of the holy name. सातवां अपराध है नाम के बल पे जानते हुए पाप करना। अनजाने में पाप अलग है, जानते हुए पाप करना और ये सोचना कि मैं पाप करूंगा और हरिनाम का जप करूंगा और हरिनाम मुझे शुद्ध कर देगा, तो ये सबसे बड़ा अपराध है। In the scriptures it is said that one can be liberated from the effects of all sinful actions simply by chanting the holy name of the Lord. तो ग्रंथों में ये वर्णन आता है कि भगवान का हरिनाम का जप करने से जितने भी पाप किए हैं वो सब पाप धुल जाता है। One who takes advantage of this transcendental method and continues to sin on the expectation of neutralizing the effects of sin by chanting the holy name is the greatest offender at the feet of the holy name. पर जिन लोगों को लगता है कि शास्त्र में तो बताया है हरिनाम का जप करने से सब पाप मुक्त हो जाएंगे, इसलिए मैं पाप करूंगा और हरिनाम जप करूंगा, पाप करूंगा और हरिनाम जप करूंगा, तो ये सबसे बड़ा अपराधी है। Such an offender cannot purify himself by any recommended method of purification. So ऐसा जो पापी है, अपराधी है, जितना भी प्रायश्चित करे वो अपने पाप से मुक्त हो नहीं सकता। In other words, one may be a sinful man before chanting the holy name of the Lord, but after taking shelter of the holy name of the Lord and becoming immune, one should strictly restrain oneself from committing sinful acts with the hope that this method of chanting the holy name will give him protection. तो अगर हरिनाम के जप करने से पहले कोई भी पापी रहेगा, पर लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं हरिनाम के जप करने के बाद भी मेरा जो पाप वृत्ति है, पाप कार्य है, वो कंटिन्यू करूंगा और हरिनाम मुझे उद्धार करेगा। ये बहुत गलत दृष्टिकोण है। The eighth offense is to consider the holy name of the Lord and his chanting method to be equal to some material auspicious activities. तो आठवां अपराध है ये समझना कि भगवान का जो हरिनाम है और हरिनाम का जो पद्धति है भौतिक कर्मकांड की तरह है। जैसे कोई किसी को दान देता है, अच्छा कार्य करता है, हरिनाम भी एक शुभ अच्छा कार्य है, ये गलत है। There are various kinds of good works for material benefits, but the holy name and his chanting are not mere auspicious holy service. ऐसे बहुत सारे अच्छे कार्य हैं जो करना चाहिए, पर हरिनाम अच्छे कार्य में उनका गिनती नहीं होता। हरिनाम का गिनती दिव्य कार्य में होता है। Undoubtedly, the holy name is holy service, but he should never be utilized for such purposes. हालांकि हरिनाम सबसे अच्छा कार्य है, पर हमको ये भौतिक कर्म, अच्छे कर्म प्राप्त करने के लिए हरिनाम नहीं करना चाहिए। Since the holy name of the Lord and the Lord are one and the same identity, one should not try to bring the holy name into the service of mankind. तो क्योंकि भगवान का हरिनाम और भगवान अभिन्न है, इसलिए भगवान के हरिनाम को लोगों के लिए अच्छा कार्य जैसा समझ के करना नहीं चाहिए और देना नहीं चाहिए। The idea is that the Supreme Lord is the supreme enjoyer. He is no one's servant or order supplier. Similarly, since the holy name of the Lord is identical with the Lord, one should not try to utilize holy name for one's personal service. तो क्योंकि भगवान का हरिनाम और भगवान अभिन्न है, हमको भगवान को या भगवान के हरिनाम को हमारी सेवा में उपयोग नहीं करना चाहिए। मेरे जिंदगी में शुभ कार्य रहे, मेरे जिंदगी का कल्याण हो, इसलिए हरिनाम का उपयोग नहीं होना चाहिए। The ninth offense is to instruct those who are not interested in chanting of the holy name about the transcendental nature of the holy name. नौवां अपराध क्या है? जिनके पास श्रद्धा नहीं है या जिनके पास हरिनाम में रुचि नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे लोगों को हरिनाम के बारे में बहुत डिटेल से ज्ञान देना गलत है। If such instruction is imparted to an unwilling audience, the act is considered an offense at the feet of the holy name. तो अगर हम हरिनाम का महिमा जो श्रोता है, अगर वो तैयार नहीं है सुनने के लिए, ऐसे लोगों को हरिनाम का महिमा बताएंगे तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा और वो लोग अपराध करेंगे
और वो अपराध हमको भी लगेगा। The 10th offense is to become uninterested in the holy name of the Lord even after hearing the transcendental nature of the holy name. 10वां अपराध क्या है? हालांकि हम हरिनाम कर रहे हैं पर हरिनाम में रुचि न रखना, ध्यान से न सुनना, ये अपराध है। The effect of chanting the holy name of the Lord is perceived by the chanter as liberation from the conception of false egoism. तो भगवान का हरिनाम करने से क्या होता है? जो जप कर रहा है हरिनाम, वो अपने अहंकार से मुक्त होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ दिया है। अर्थ क्या है? हे राधा, हे कृष्ण, मुझे आप आपके सेवा में लगाइए। क्यों? जब तक अहंकार है तब तक हम सेवा नहीं कर सकते। अहंकार क्या बोलता है? लोगों को हमारी सेवा करनी चाहिए। पर जब अहंकार कम होता है, हमको लगता है मुझे लोगों की और भगवान की सेवा करना है। तो इसलिए हरिनाम करने से ये जो अहंकार है वो धीरे धीरे मिटता है। जैसे किसी को अगर कान में ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रहा है या आंख से दिखाई नहीं देता, आई ड्रॉप डालते हैं। ड्रॉप डालने से वो जो आई का इन्फेक्शन है क्लियर होता है। तो वैसे ही क्योंकि हमारे पास ये अहंकार है, इसके वजह से हमको भगवान दिखते नहीं है। तो अहंकार को पिघलने के लिए मेडिसिन क्या है? हरिनाम। हरिनाम करने से धीरे धीरे अहंकार मिट जाता है। जैसे कृष्ण कालिया पे नृत्य कर रहे थे, कालिया के पास बहुत अहंकार था। उसको लग रहा था मैं ये कुंड का स्वामी हूँ, मैं यमुना का राजा हूँ, कालिया को लग रहा था। हालांकि वृंदावन कृष्ण का है, पर कालिया को लग रहा था मैं स्वामी हूँ। और कृष्ण ने क्या किया? कालिया के ऊपर नाचा और नाच के कालिया को नम्र बनाया और उसके अहंकार को मिटा दिया। तो ऐसे ही जब हम हरिनाम जप करते हैं तो कृष्ण हमारे जीवा पे नाचते हैं। और क्या कर रहे हैं कृष्ण? हमारे अहंकार को कम करते हैं। False egoism is thinking oneself to be the enjoyer of the world and thinking everything in the world to be meant for the enjoyment of one's self only. तो अहंकार का मतलब क्या है? मैं भोगता हूँ, मैं केंद्र हूँ ये दुनिया का, और दुनिया का सब कुछ चीज सिर्फ मेरे भोग के लिए बनाया है। ये अहंकारी व्यक्ति सोचता है। The whole materialistic world is moving under false egoism of I and mine, but the factual effect of the chanting of the holy name is to become free from such misconceptions. तो इसलिए ये पूरा जो ब्रह्मांड है, हर एक व्यक्ति ये दुनिया में मैं और मेरा, अहम ममेति, इस पे ही जी रहा है। मैं महत्वपूर्ण हूँ और मेरा भोग सबसे महत्वपूर्ण है, और जो लोग मेरे पास हैं वो सब मेरे हैं। आई एंड माइन, मैं और मेरा, इसके इर्द गिर्द पूरा दुनिया घूम रहा है। पर भगवान का हरिनाम करने से क्या होगा? सही में कोई हरिनाम करेगा तो ये अहंकार से मुक्त होगा और सही में नम्र बनेगा। तृणादपि सुनीचेन तरोरेव सृष्टना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो जब सही में व्यक्ति नम्र होता है तभी वो एक्चुअली हरिनाम कर सकता है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं कि व्यक्ति का स्तर कौन सा भी रहेगा, भौतिक इंद्रिय तृप्ति चाहिए उसको या काम वासनाओं से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है या ऑलरेडी संतुष्ट है, आत्माराम है, हर एक व्यक्ति को भगवान का हरिनाम निरंतर करना चाहिए। योगी नाम नृप निर्णीताम हरे नामानुकीर्तनम। तो इस तरह से निरंतर हरिनाम करेंगे तो हम भय से मुक्त हो जाएंगे और निश्चित रूप से हमारे मार्ग में हम सफलता प्राप्त करेंगे। तो हम टेक्स्ट 12 से आज शाम को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।